अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं गाइस। आज आपके साथ में जी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का चिकन बनेगा, सॉफ्ट और टेंडर। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए 2 चिकन। ये तकरीबन 3 केजी चिकन है। ठीक है, यानी कि 2 फुल चिकन लिए हैं। उनको आप कट लगवा लें। इस तरह जो है ना वो सारे कट हम लगवाएंगे। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इनके कट कर लेंगे। इस तरह आपने जो है ना वर्टिकल कट लगा लेने हैं दोनों चिकन के। ठीक है, अच्छे तरीके से हमारे जो कट हैं वो लग जाएंगे बेहतरीन किस्म के। और उसके बाद जी हम लेंगे सॉल्ट। ये तकरीबन 1.5 चम्मच सॉल्ट है। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने वाइट विनीगर लेना है, वो आपने इस दोनों के ऊपर ऐड कर देना है। ठीक है, इनके कट्स के अंदर बाहर हर जगह पे जो है ना वो आपने लगा के अच्छे तरीके से जो है ना वाइट विनीगर को लगा के तो हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है ना ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसका जो सारा पानी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से अंदर तक जो है वो टेंडर भी हो जाएगा और आपकी मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त होगी। इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने जो है ना लगा लेना है। ठीक है, और अब हम इसको तकरीबन जो है ना 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद जो है वो इस तरह ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो पानी है वो भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसका निकल चुका है। इसके पानी को जो है वो हम वेस्ट कर देंगे। सारा जो पानी है इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, ये देखें चिकन जो है वो तकरीबन बहुत अच्छा सा टेंडर भी हो जाता है इस तरह। और जो है ना रोस्ट वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये भी बहुत अच्छी टिप है। इस तरह अगर आप चिकन बनाएंगे तो आपका चिकन बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद जो है ना ये मैंने पानी सारा जो है ना वो इसका निकाल देना है। ठीक है, ये 2 चिकन है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए चिकन का जो है ना कलर चेंज हो चुका है। अब हम लेंगे जी मैरिनेशन। उसके लिए सबसे पहले ले लेंगे हम योगर्ट। ये मैंने तकरीबन जो है ना वो हाफ़ के जी तकरीबन 1.5 पाव योगर्ट है वो मैंने ले लिया। ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक आप कम क्वांटिटी में रखिएगा, लहसुन ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, ये तकरीबन लहसुन जो है ना वो एक पूरी गट्ठी जो होती है वो है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 1.5 चम्मच ज़ीरा। ये ब्लैक ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया है। उसके बाद जी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि सॉल्ट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं उसमें। ठीक है, और रेड चिली फ्लेक्स अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो फ्लेक्स ऐड किए हैं। ठीक है, और इसमें हम टर्मरिक ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून टर्मरिक ऐड कर देंगे। और उसके बाद जी आपने इसमें ऐड करना है, इसमें मैं फूड कलर ऐड कर दूंगी। फूड कलर जो है वो आपने ऐड करना है इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने फूड कलर ऐड कर दिया। इससे इसका जो है ना कलर ज़रा अच्छा आएगा, फ्रेश सा कलर लगेगा। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो कि टिप हैं आपके लिए। ये है जी चिकन ब्रोस्ट मसाला। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। ये मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर दिए। ठीक है, इससे ज़रा इसकी खुशबू अच्छी आएगी और ये लुक लाइक मार्केट, जैसे मार्केट से आप चिकन लेके आते हैं ना उस तरह का आपको टेस्ट आएगा। ठीक है, इस सारे को हमने मिक्स कर लेना है और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, ताकि आपका मसाला अच्छा सा लग जाए। और अब इसमें सारा जो है ना इन दोनों चिकन को हम मसाला लगा देंगे। मसाला जो है वो आपने अच्छे तरीके से कट्स के अंदर भी लगाना है और जो है वो इसके अंदर भी, और फिर बैक साइड पे और तमाम कट्स के अंदर जो है ना वो मसाला भर के लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने ऑयल जो है वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया था। ठीक है, वो मैं ऐड करने के बाद जो है ना वो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो आपका चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से इसका मसाला जो है ना वो उसके ऊपर से ही कोटेड रहेगा। ठीक है, वो उतरेगा नहीं। ठीक है, और जो मैरिनेशन हमारी बच जाएगी वो हम संभाल के रख देंगे। हाँ जी, ये हमारी तकरीबन मैरिनेशन हो गई है अच्छे तरीके से। ये मैंने तकरीबन जो है वो सारा चिकन को मैरिनेट कर लिया है। सारे चिकन को ये आप ना ओवरनाइट मैरिनेशन कीजिएगा। इससे ओवरनाइट अगर नहीं करना, या 3 से 4 घंटे कम से कम आप इसको रखेंगे तो आपका चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा और टेंडर, सॉफ्ट और डिलीशियस बनेगा। ठीक है, ये देखें चिकन जो है वो तकरीबन मैंने इसको तकरीबन ओवरनाइट रखूँगी, क्योंकि ओवरनाइट रखने से चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। और मसाला जो है वो देखें, तमाम मसाला जो है ना वो ऊपर लगा हुआ है, नीचे नहीं गिरा। ठीक है, ये देखें तकरीबन जो है ना, इसको मैं आप भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें सारा मसाला इसके अंदर चला गया। ओवरनाइट रखा था और भी जितना भी पानी था वो नीचे डिस्कार्ड हो चुका है। और
ये देखिए सारा जो मसाला है वो इसके अंदर तकरीबन जस्ट हो चुका है। बस आपने इसको हल्का सा जो है ना वो अभी हम इसकी अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इनको जो इनकी जो लेग्स हैं वो उनको मैं अच्छे से टाइट कर लूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था और अब इस पर ऑयल जो है वो आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको मैं पहले एक वाले चिकन को रखूँगी और इसको मैंने इसकी टांगों को अच्छे तरीके से आपने थ्रेड से बांध के तो इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो रहा है। और एक खूबसूरत सी बात मैं आपको बताऊँगी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए तो तुम जो है वो ये काम करने शुरू कर दो। सबसे पहला काम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, उसकी अताअत करो। और दूसरा काम ये है कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये देखिए मैंने चिकन की साइड चेंज की है और चिकन की साइड जो है वो एक साइड से हमारा हो गया था और दूसरी साइड से भी जो है वो अपने कर रही हूँ। और जो ऑयल है वो हल्का सा आप ऊपर डालते जाइएगा, इस तरह आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा और आपका चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप सेल्फ फ्राई भी करेंगे तो इसका कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका होगा, ठीक है। इस तरह मैं दोनों चिकन को फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने एक चिकन किया फ्राई, इसके बाद जो है वो मैं दूसरा भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए साइड मैंने चेंज की है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा कलर आ गया, जिससे ग्रीन कलर इसका आ गया, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा चिकन ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों चिकन जो है अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो, ठीक है। इस्तिग़फ़ार करने से ना सिर्फ अल्लाह ताला आपको आपके गुनाहों की माफ़ी देता है, बल्कि अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसकी वजह से आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी अल्लाह ताला मुकम्मल कर देता है। ये देखिए मैंने चिकन को इस तरह स्टैंड करके भी थोड़ा सा इसका साइड से भी कलर चेंज कर लेना है और दूसरी साइड से भी इसको स्टैंड करके भी इसका कलर चेंज कर लेंगे। और दोनों चिकन को मैंने अच्छे तरीके से इनका कलर जो है वो चेंज कर लिया, ठीक है। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसका ये जो चेस्ट वाली साइड है उधर से भी मैं कलर चेंज कर लूँगी और ये दोनों चिकन जो है वो हमारे हो गए हैं कलर कम्प्लीटली चेंज। अब लेंगे जी हम एक पैन, इसमें मैं डालेंगे थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और उसमें हम अपने चिकन दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों चिकन इसमें चले जाएंगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम करेंगे और ये दूसरा चिकन भी इसमें चला जाएगा और दोनों चिकन जाने के बाद जो है वो मैं इसका जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। बिल्कुल इसको जो है ना वो आपने बंद कर देना है, तकरीबन 20 से 15 मिनट जो है ना वो आपने इसको बिल्कुल दम पे रखना है और आपका बेहतरीन चिकन होगा। और एक इसकी टिप है वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी, इससे आपका चिकन और ज़्यादा मज़े का बनेगा। और जो हमारी मैरिनेशन बच गई थी योगर्ट वाली वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये भी एक गोल्डन टिप है, इससे भी आपका चिकन बहुत अच्छा और मज़े का डिलीशियस बनेगा, ठीक हो गया। अब हम लगा देंगे इसको दम और इसको दम लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका एक बॉयल आया, अब इसका दूसरा बॉयल आएगा और फिर इसका बॉयल इसकी जो है ना फ्लेम मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है। और जो गोल्डन टिप ये है कि आपने करना है जी वो कोयला जिस पे आप बनाते हैं टिक्के, ठीक है। वैसे कोयला लेना है आपने, इसको थोड़ा सा जो है बर्न कर लेना है और जैसे ही हमारा चिकन रेडी होगा, अभी चिकन जो है वो देखें थोड़ा पानी है इसके अंदर और जैसे ही पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कोयला। कोयले को हम तकरीबन ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोयला जिसको मैंने के बर्न कर लिया था हल्का फुल्का। और अब प्याज थोड़े 3-4 प्याज आप इसमें गोल से ऐसे ऐड कर दें, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये गया कोयला और ये लगा दिया दम हमने। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।